Hello guys, welcome to Code Planet YouTube channel and welcome to CRT Campus Recruitment Training। तो अपन लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस कर रहे थे? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर से, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोज में, दो ऑलरेडी वीडियो कंडक्ट हो चुके हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो ये थर्ड वीडियो है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पे, और अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं सो दैट आप पूरी तरीके से कंफर्टेबल फील करें। किसी भी तरीके कोई भी क्वेश्चन जब भी आपको एनकाउंटर होता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग। फाइन, तो अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीरीज के दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप उनको देखें और फिर इसको देखें, आप प्रॉपर तरीके से समझ पाओगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द थिंग। क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं यूजिंग द डिजिट 0 to 9? 0 to 9 अपने पास डिजिट है और अपने को 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। अब कुछ कंडीशन इसने दे रखी है, द डिजिट 3 अपीयर्स एग्जैक्टली वंस इन द नंबर। जो भी वो 3 डिजिट का नंबर अपन बना रहे हैं उसमें 3 डिजिट 3 एक ही बार आना चाहिए, एक से ज्यादा बार नहीं, एक ही बार आना चाहिए। और लास्ट में ये बोल रहे रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड। बाकी डिजिट्स का रिपीटेशन हो सकता है, 3 एक बार कंपलसरी आना ही चाहिए और वो एक ही बार आना चाहिए, न एक से कम न एक से ज्यादा। तो बाकी बच गए 0 to 9 के बीच में 3 को छोड़ के जो भी बच गए वो कितनी बार आ सकते हैं, रिपीटेशन उनका अलाउड। ओके, तो नाउ कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को? बहुत सिंपल है। कुछ केसेस अपने को बनाने पड़ेंगे। पहला केस क्या है, 3 तो आना ही है, तो लेट्स से 3 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आ गया तो ये जगह तो ब्लॉक हो गई। बाकी कितनी जगह बची? 2। यहाँ पे कोई भी आ सकता है 0 to 9 के बीच में, कोई भी नहीं, 3 को छोड़ के कोई भी, क्योंकि 3 एक ही बार आ सकता है और वो अपन ने यहाँ पे बिठा दिया 3 को। तो 3 को छोड़ के बाकी बच्चे को कोई भी यहाँ पे आ सकता है। 3 को छोड़ दो तो बाकी कितने डिजिट बच गए? 0 to 9 टोटल कितने डिजिट होता है? 10। 3 को एक डिजिट हटा दो, कितने बच गए? 9। टोटल 9 डिजिट बच गए। तो 9 में से कोई भी यहाँ पे आ सकता है और रिपीटेशन अलाउड है उनका, तो 9 में से कोई भी यहाँ पर भी आ सकता है। जो यहाँ पे आया वो वापस यहाँ पे आ सकता है। मतलब जैसे नंबर 311 ये वैलिड नंबर होगा, 1 यहाँ पर भी आया, 1 यहाँ पर भी आया, ये 1 का रिपीटेशन अलाउड है। करेक्ट, यस। ओके, दिस इज थिंग। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन गए? 3। ये तो एक ही है, अकेला 3 आ सकता है, अपन ने फिक्स कर दिया इसको। यहाँ पे 9 कोई भी आ सकते हैं, 9 डिजिट में से कोई भी, यहाँ पर भी 9 डिजिट में से कोई भी। टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 1 into 9 into 9, 81 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 81 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, 81 आंसर नहीं क्वेश्चन का। केसेस बनाओ, जैसा मैंने बोला। सेकंड केस, सेकंड केस क्या है? सेकंड केस ये 3 मैंने यहाँ पे फिक्स किया, मैं 3 को यहाँ पर भी तो फिक्स कर सकता था। तो सेकंड केस में मैं क्या करता हूँ, 3 यहाँ पे आ गया, 3 को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ये तो फिक्स है, मतलब अकेला है, 3 यहाँ पे आ गया, क्योंकि 3 तो एक बार आना ही आना है। तो पहली बार में मैंने माना तो 3 यहाँ पे आया, अगली बार मानो 3 यहाँ पे आया। तो अगर 3 यहाँ पे होगा तो ये वाला जो प्लेस बचा है यहाँ पे कितना आ सकते हैं? 9 में से कुछ भी, लेकिन नहीं, द थिंग इज 9 में से कुछ भी नहीं। यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, 3 तो आ ही नहीं सकता और 0 नहीं आ सकता। द रीजन इज क्योंकि अगर यहाँ पे 0 आया तो फिर ये 2 डिजिट नंबर होगा, क्योंकि नंबर के आगे 0 लगने का कोई मतलब नहीं होता। तो ये 3 डिजिट नंबर नहीं होगा, 2 डिजिट नंबर होगा। तो ये क्वेश्चन अपने को बोला 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता और 3 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 3 को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। इन दो को छोड़ के, 0 और 3 को छोड़ के बाकी कोई भी आ सकता है। तो 0 और 3 को छोड़ दो तो कितने डिजिट बच गए? 8। तो 8 डिजिट में से कोई भी यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे इस पोजीशन पे 9 में से कोई भी आ सकता है, क्योंकि 0 भी आ सकता है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने कॉम्बिनेशन बन गए ऐसे? 8 into 1 into 9, टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन गए? 72। तो क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और केस बनाओ। केस ये भी हो सकता है, लेट्स से इस बार 3 को फिक्स करते हैं अपन यहाँ पे, 3 यहाँ पे आ रहा, इस पोजीशन पे कितना आ सकते हैं? 3 तो आ नहीं सकता और 0 आ नहीं सकता, तो आपको पता है 8, और यहाँ पे 0 आ सकता है, खाली 3 नहीं आ सकता, तो कितने हो गए? 9, और ये यहाँ पे तो अकेला 3 एक ही। ठीक है, तो ये यहाँ से कितने बन गए? 8 into 9 into 1, अगेन कितने? 72। दैट्स ऑल। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि तीनों जगह पे अपने 3 को रख के देख लिया। तो व्हाट इज द आंसर? तीनों को ऐड कर दो, दिस इज द आंसर। तो आंसर इज 81
plus 72 plus 72. That will be the answer. Further scenario? Yes. Getting any doubt, post it in the comment section. I'll go to reply. Got it? Yes. Okay. चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन. ओके, कम वो द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस. ना तो डिजिट के क्वेश्चन अपन ने लास्ट में भी देखे थे, इससे पहले वाले वीडियो में भी अपन ने बहुत सारे डिजिट के क्वेश्चन देखे थे. यहाँ पर भी मैंने आज इस वीडियो के स्टार्टिंग में डिजिट से किए. तो आई थिंक आप डिजिट के साथ बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हो. डिजिट के क्वेश्चन आप बहुत इजीली एनकाउंटर कर सकते हैं. आगे भी अपन थोड़ा बहुत क्वेश्चन और देखेंगे. बट अब एक तरीका और है, एक तरीके के क्वेश्चन और आपको देखने को मिल सकते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में. नाउ दिस इज द थिंग. नाउ ऑब्जर्व किस तरीके से सॉल्व करना है. अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपको एनकाउंटर हो, यू हैव टू आइडेंटिकल मैथ्स बुक. आपके पास दो सेम मैथ की बुक है. लेट्स से कि दो 10th क्लास के मैथ की बुक है, तो दोनों ऑब्वियसली सेम ही होगी. यस. एंड 3 आइडेंटिकल साइंस बुक और 3 साइंस बुक है. आइडेंटिकल मतलब तीनों सेम ही है, अलग अलग नहीं है. तो मान लो तीनों 10th क्लास की साइंस बुक है. इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज देम इन ए कबर्ड. आप इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो. तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे. ऑब्जर्व, टोटल कितनी बुक हो गई. 2 मैथ की 3 साइंस की. टोटल कितनी बुक हो गई. 5 बुक, 5 बुक. और जगह देनी रखी कबर्ड में, ऑब्वियसली सफिशिएंट जगह होगी. तो 5 बुक है और 5 प्लेस मान लो. 5 बुक है, 5 जगह मान लो. तो 5 बुक 5 प्लेस सेम हो तो कितने तरीके होते हैं आपको ऑलरेडी पता है लास्ट वीडियो से. कितने. 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल. मतलब अपन ऐसा कर सकते हैं, मान लो फर्स्ट बुक यहाँ पे रखी, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे. या अपन ऐसा कर सकते हैं, फिफ्थ यहाँ पे रखी, 2 यहाँ पे रखी, फोर्थ यहाँ पे रखी, 3 यहाँ पे रखी, 1 यहाँ पे रखी. तो ऐसा बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे. 5 फैक्टोरियल. Got it? Yes. Now आंसर ये नहीं है. द रीजन इज, एक्चुअल में यहाँ पे क्वेश्चन को देखो, टोटल 5 बुक है, इसमें कोई डाउट नहीं है. 2 आइडेंटिकल मैथ बुक है, 3 आइडेंटिकल साइंस बुक है. मतलब 2 बुक देखने में एग्जैक्टली सिमिलर है और 3 बुक देखने में एग्जैक्टली सिमिलर है. फाइन. तो सपोज 2 मैथ बुक है, मान लो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों मैथ बुक है. ऑब्जर्व हियर, ये दोनों मैथ की बुक है और ये 5, 4 और 3 तीनों साइंस की बुक है. तो अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर देना आप. अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, क्या ये दोनों डिफरेंट है. नो, ये डिफरेंट नहीं है. क्यों. क्योंकि अब इस वाले में देखो, इस वाले में भी यहाँ पे मैथ की बुक है, यहाँ पे मैथ की बुक है. इस वाले में भी यहाँ पे मैथ की बुक है, यहाँ पे मैथ की बुक है. और चूंकि ये दोनों मैथ की बुक एग्जैक्टली सेम है, तो देखने वालों को तो एग्जैक्टली सेम ही लगेगा. ऐसे अरेंज करो या ऐसे अरेंज करो. मान लो मैंने ऐसे अरेंज किया और आपने मेरा कपबोर्ड देखा, तो आपको सेम ही लगेगा. अरे हाँ, यहाँ पे मैथ है, यहाँ पे मैथ है. ऐसे किया तब भी यहाँ पे मैथ है, यहाँ पे मैथ है. क्योंकि वो दोनों बुक सेम है, आइडेंटिकल है. तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे करो ऐसे करो, दोनों सेम ही है दिखने में. फाइन. बट हाँ, अगर अलग अलग होता तो सिनेरियो अलग. ये 10th की मैथ होती, ये 11th की मैथ होती, सपोज 11th मैथ की बुक होती, तो नाउ ये दोनों देखने में सेम नहीं है. क्योंकि पहले वाले में 11th मैथ की बुक सबसे लास्ट में पड़ी है, इस वाले में 10th मैथ की बुक सबसे लास्ट में पड़ी. तो नाउ दीज आर नॉट आइडेंटिकल. फाइन. बट यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे बोला आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल में क्या करोगे, ये दोनों सेम ही है. तो क्या करना पड़ेगा अपने को, इस 5 फैक्टोरियल जो वो आंसर इसको डिवाइड करना पड़ेगा. कितनी चीजें सेम है. 2 मैथ की बुक एग्जैक्टली सेम है, तो 2 फैक्टोरियल. क्यों किया 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि आप ऐसा समझे 2 जगह है और 2 मैथ की बुक रखनी है. अब किसी को पहले रखो, किसी को बाद में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही होगा. तो 2 जगह 2 मैथ की बुक, 2 फैक्टोरियल. सेम फॉर दिस थिंग ऑल्सो, तीनों साइंस की भी सेम है, तो 3 फैक्टोरियल. तो जो भी सेम चीज है उससे अपने को डिवाइड करना पड़ेगा. कि सेम चीज को अलग अलग तरीके से ऐसे करोगे तब भी वो दिखने में सेम ही लगेगा. सो वो अपने को बाहर निकालना पड़ेगा. तो देन दिस इज द आंसर. काइंड ऑफ उसको फॉर्मूला में ध्यान रख सकते हो कि जब भी कभी ऐसे आइडेंटिकल आए तो दोनों को सम कर दो और फिर जो भी दोनों है उनको नीचे डिवाइड कर दो फैक्टोरियल से. तो मैं नहीं चाहता आप इसको फॉर्मूले में याद रखो, क्योंकि देन अगर आपने 4, 5, 10 दिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन नहीं किए, आपने फॉर्मूले के पैटर्न में याद रखा है, तो फिर आप भूल जाओगे चीजें. बट समझिए कि ये डिवाइड क्यों किया है. ये 5 फैक्टोरियल कहाँ से आया, 2 फैक्टोरियल कहाँ से आया, 3 फैक्टोरियल कहाँ से आया है,
क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, कब फर्क पड़ेगा, आइडेंटिकल होने से क्या होता है, आइडेंटिकल नहीं होने से क्या होता है। इससे फायदा ये है कि क्वेश्चन अगर चेंज हो गया, मान लो मैं इसको नॉन आइडेंटिकल कर दूं, तो आपको अलग तरीके से नहीं सोचना पड़ेगा, आप आंसर निकाल लो। तो फोकस ऑन कंसेप्ट। आई थिंक यू totally comfortable with this thing. Why I divided with 2 factorial, 3 factorial, and from where this 5 factorial comes. Okay. आपको डाउट आप पोस्ट करें कमेंट सेक्शन में। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको, सेम पैटर्न पे। फाइन, ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड, एक वर्ड है, इसके लेटर कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, इसके लेटर कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। मतलब अरेंज करने का मतलब ऑब्वियसली कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, कोई भी। मतलब लेट्स से आई लेटर को मैं यहाँ पे ले आया, एम को यहाँ पे ले आया, बाकी सेम ही रखा मैंने, तो एक तो ये हो गया अरेंजमेंट। अब और भी इसमें कुछ, इसको आगे ले आओ, इसको पीछे ले जाओ, मतलब बहुत सारे तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन ने ये पूछा टोटल कितने तरीके से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, दैट द क्वेश्चन। तो आंसर क्या है, टोटल कितने तरीके से अरेंजमेंट अपन कर सकते हैं। तो प्रीटी सिंपल, जस्ट ऑब्जर्व हियर, टोटल कितने वर्ड है, टोटल कितने लेटर है इसमें, 9 लेटर, और जगह कितनी, ऑब्वियसली 9, 9 लेटर 9 प्लेस, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 9 फैक्टोरियल। ऑब्वियसली मैंने ये निकालना ही बताया था कहां से आ रहा है, तो मैं वापस वहां पे नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट मैं 9 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ। अदरवाइज यहाँ पे 9 में से कोई सा भी लेटर आ सकता है, यहाँ पे 8 में से कोई सा भी आ सकता है पीछे बचे हुए, यहाँ पीछे 7 बचे, 7 में से कोई सा भी आ सकता है, 6 में से कोई सा भी आ सकता है, 5, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या है, 9 फैक्टोरियल फॉर इट। यस, ओके। नाउ थिंग इज, आंसर ये नहीं है, द रीजन इज, यहाँ पे आप देखो कि ई 2 बार आ रहा है, ई 2 बार आ रहा है, तो क्या इससे फर्क पड़ेगा। मान लो अगला वाला मैं ऐसा लिखता हूँ, एक्स टी यू आर, इस वाले ई को यहाँ पे लिखता हूँ, इस वाले ई को यहाँ पे लिखता हूँ, क्या ये देखने में अलग है, नहीं सेम ही है, ये दोनों क्या आइडेंटिकल है। इसका मतलब ई की वजह से जितने अरेंजमेंट हो रहे हैं उनको डिवाइड करना पड़ेगा, वो कम करना पड़ेगा। तो ई की वजह से कितने हो रहे हैं, ई कितने, 2, तो 2 लेटर 2 प्लेस, मतलब कितने हो गए, 2 फैक्टोरियल, तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा इससे, 2 फैक्टोरियल। नाउ दिस इज द आंसर, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। द रीजन इज, 2 ई है, दोनों को अरेंज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये और ये एग्जैक्टली सेम ही है, ये दोनों ई लिखने में एक जैसे ही, ऑब्वियसली। बट आंसर इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और भी कोई 2 लेटर या 3 लेटर सेम होते तो अपन उससे डिवाइड करते। जैसे मान लो सपोज करो, यहाँ पे यू आर की जगह क्या होता है, डी डी होता है। एक बार मैं इसको सही से आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। मान लो यू और आर, इन दो की जगह क्या है, डी डी, तो पता क्या करते हैं, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 ई को अरेंज करने की जरूरत नहीं है अलग से, मतलब सेम ही है, और 1 2 3 3 डी है, तो 3 फैक्टोरियल और आएगा। गॉट इट, यस, दैट इज द केस। फाइन, एनी डाउट आप पोस्ट करें कमेंट सेक्शन। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कुछ और देखते हैं। Now this is the question. In how many ways we can arrange 5 boys and 3 girls in a row? एक रो में 5 बॉयज और 3 गर्ल्स को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। फाइन, मतलब मान लो एक रो है, ऑब्वियसली उसमें कितनी जगह है, 8 जगह है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 5 बॉयज है अपने पास और 3 गर्ल्स, इनको अरेंज करना है, इनको खड़ा करना है रो में। तो किस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली 5 बॉयज और 3 गर्ल्स, टोटल कितने हो गए, 8। अब 5 बॉयज सिमिलर है तो 5 फैक्टोरियल, 3 गर्ल्स सिमिलर है तो 3 फैक्टोरियल। फाइन, दिस इज द आंसर। अगर ऐसा सोच रहे हो ना तो टोटली गलत है, दिस इज नॉट आंसर। द रीजन इज 5 बॉयज 3 गर्ल्स, हाँ, लेकिन बॉयज आइडेंटिकल नहीं होते। मैं बोलूं 5 लड़के हैं तो क्या पांचों सेम ही होंगे,
जैसे मान लो पहले को यहाँ पे खड़ा किया, दूसरे को यहाँ पे, तीसरे को यहाँ पे, चौथे को यहाँ पे, पांचवें को यहाँ पे, 5 बॉयज की बात कर रहा हूँ। अगले वाले में दूसरे को यहाँ पे किया, पहले को यहाँ पे, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, ये दोनों अलग अलग लगेंगे, सेम लगेंगे? अलग अलग लगेंगे। ये अलग बॉय है, ये अलग बॉय है यहाँ पे। तो बॉयज आइडेंटिकल नहीं होते, देखने में सेम नहीं होते, ऑब्वियसली डिफरेंट होता है लुक। फाइन, तो पांचों बॉयज अलग अलग होंगे, दे आर नॉट आइडेंटिकल, सो डोंट डू दिस थिंग। ये जनरली ऐसे क्वेश्चन करते करते ये प्रैक्टिस हो जाती है क्या, ये दैट्स व्हाई ये फॉर्मूले के पैटर्न में लोग याद रखते हैं। ऐसा है ना कि ग्रुप में दे रखा हो, दोनों को प्लस करके फैक्टोरियल 5/3, नो, डोंट डोंट डू दिस थिंग, दे आर नॉट आइडेंटिकल। तो आंसर क्या होगा? 8 फैक्टोरियल ही होगा, किसी से डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं। 8 फैक्टोरियल विल बी द करेक्ट आंसर, नॉट दिस वन। अगर क्वेश्चन ने ये बोला होता, सपोज करो 5 बॉयज की जगह 5 ब्लैक बॉल्स, लेट्स से ब्लैक बॉल एंड 3 रेड बॉल्स, और मान लो सेम ही आइडेंटिकल ब्लैक बॉल, आइडेंटिकल रेड बॉल। अब बॉल्स दिखने में सेम ही होती है, ब्लैक बॉल होगी तो वो सेम ही दिखेगी, रेड बॉल सेम ही दिखेगी। नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर, बॉयज एंड गर्ल्स आर नॉट आइडेंटिकल। व्हाट द सिनेरियो? यस, सुबह अच्छे से देखिए आइडेंटिकल है या नहीं है, उसके बाद लगाई चीज। ओके फाइन, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर मूव करते हैं अपन। ओके, लाइक इस पैटर्न के भी क्वेश्चन एनकाउंटर हो सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड क्लियर be arranged in such a way that the vowels always come together? मतलब ये बोलना चाह रहा है कि एक वर्ड है क्लियर, उसके लेटर को तुम्हें अरेंज करना है, मतलब किसी को भी पहले रखो, किसी को बाद में रखो, लेकिन कंडीशन इसने क्या बोली है, इस तरीके से अरेंज करे कि वॉवेल हमेशा साथ में आए, जो भी वॉवेल है वो हमेशा साथ में आए। तो अगर इस वर्ड को देखोगे इसमें कितने वॉवेल है, ए और ई, ये दोनों वॉवेल है। तो कंडीशन ये है किसी भी तरीके से आप अरेंज करें लेकिन ये दोनों साथ में आना चाहिए। मतलब आप ऐसा कर सकते हैं, एल सी आर ई ए, या दिस इज द करेक्ट। फाइन, लेट्स से आर ई ए सी एल, या दिस इज द करेक्ट। लेट्स से आर ई सी ए एल, नो दिस इज रॉन्ग। बाय, बिकॉज वॉवेल साथ में नहीं, इसने बोला वॉवेल साथ में आना चाहिए, ई और ए हमेशा साथ में आना चाहिए। ए पहला है, ई बाद में, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों साथ में आना चाहिए। मतलब यहाँ पे ई ए की जगह ए ई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये दोनों साथ में आना चाहिए। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि दोनों हमेशा साथ में आए? ना, व्हाट इज द आंसर? प्रीटी सिंपल। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बोला जाए आपसे, तो आप इन दोनों वोवेल को एक ही लेटर मान लो, ऐसा कंसीडर करें कि एक ही लेटर है, ताकि वो हमेशा साथ में ही आए, एक ही लेटर। तो टोटल इसमें कितने लेटर हो गए इस वर्ड में? 1 2, इन दोनों को एक ही कंसीडर करना, 3 एंड देन 4, टोटल 4 लेटर हो गए। अब अगर 4 को अरेंज करना है और 4 जगह है, तो कितने तरीके से कर सकते हो? 4 फैक्टोरियल, यस 4 फैक्टोरियल। बट क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। रीजन इज, आपने इन दोनों को एक ही माना है, ठीक है, एक माना आपने इसको, ई ए को आपने एक ही लेटर माना है, इसीलिए ये दोनों एक और ये बाकी बचे 3, टोटल 4 हो गए, 4 फैक्टोरियल। बट ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं ना? ये ऑब्वियसली हो सकते हैं, मतलब ए लिखो या ए बी, ई लिखो या ए बी आप लिख सकते हो, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। इसका मतलब इन दोनों की वजह से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? दोनों की वजह से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? ऑब्वियसली 2 लेटर 2 जगह, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 फैक्टोरियल। तो आप मल्टीप्लाई करो, दिस इज द आंसर। गॉट इट? तो ये दोनों साथ में आएंगे, इसको एक कंसीडर करो। देन ये दोनों आपस में अरेंज तो हो ही सकते हैं ना, आपस में अरेंज होने का मतलब ये आगे पीछे हो सकता है ऑब्वियसली। तो ये अरेंज कितने तरीके से हो सकते हैं? 2 फैक्टोरियल तरीके से। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4 फैक्टोरियल इंटू 2। कौन सी सिनेरियो? सपोज बहुत ही सिंपल सी लॉजिक है। ओके, ऑब्जर्व करें आप यहाँ पे, अगर किसी को डाउट आ रहा हो तो। ये सपोज करो यहाँ पे सी की जगह मान लो एक और मैं लिखता हूँ, मान लो आई होता सपोज, है ना? ओके, मान लो ये वर्ड होता, कितने वोवेल है? 3।
अब इसने बोला वोवेल साथ में आना चाहिए, मतलब तीनों साथ में आना चाहिए, आई ई और ए, तो तीनों को एक ही मानो आप, आई ई और ए को, तो कितना हो गया, आई ई और ए को एक माना तो कितना हो गया, एक, फिर एल 2 और आर 3, तो कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब आई ई और ए को एक माना तो ये आपस में अरेंज तो हो ही सकते हैं ना, मतलब ऑब्वियसली ये ऐसा ऐसा भी आ सकता है, तभी भी दोनों साथ तीनों साथ में ही है, ये ऐसा भी आ सकता है, तभी भी तीनों साथ में ही है, तो ये कितने तरीके से आपस में अरेंज हो सकते हैं, कितने लेटर है, 3, तो 3 फैक्टोरियल तरीके से आपस में अरेंज हो सकते हैं, दैट इज आई थिंक व्हाट द कांसेप्ट, गॉट इट, यस। ओके तो गाइस प्रैक्टिस करें आप क्वेश्चन को, मुझे तो बहुत कुछ आपको आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन के अपन और बात करते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पे ही, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन ही कंटिन्यू होगा नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और कंसेप्ट कुछ और क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, बट यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आए इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप पोस्ट करेगा कमेंट सेक्शन में, आई विल गोइंग टू आंसर। एंड सो दैट्स ऑल गाइस, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।